हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रेनू शर्मा और आज हम करने वाले हैं जो आपका पेपर आज फिनिश हुआ है 203 बीडी 203 उसका आंसर की। ठीक है, पेपर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। और जो हमें क्वेश्चन पेपर भेजा है, जैसे मैंने आपको वीडियो में भेजा बोला था कि क्वेश्चन पेपर जैसे एग्जाम होने के बाद में आप मुझे जितना जल्दी सेंड कर दोगे, मेरी मेल आईडी पे सेंड कर देना, मैं उसकी आंसर की उतनी जल्दी बना दूंगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे क्वेश्चन पेपर किसने भेजा है। तो ये मिस जीतू, ये हाथरस की है। ठीक है, इन्होंने मुझे ये क्वेश्चन पेपर सेंड किया है और मोस्ट ऑफ द आंसर इन्होंने वैसे सही टिक लगा के भेजा और उन्होंने बोला भी था कि मैम मेरा जो पेपर है वो अच्छा गया है। वो कि चलो जल्दी से अभी हम आंसर की को सॉल्व करते हैं। तो आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट गिव मी वन सेक। चलो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा की समझ से संबंधित विकार कौन सा है? तो वो है आपका अफेसिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर टू, स्कूलों में समावेशन मुख्य रूप से केंद्रित है तो किस पर? देखो इसमें सभी ऑप्शन नंबर डी ठीक है। विशेष श्रेणी के बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधान करना और केवल विकलांग बच्चों की जरूरतों को पूरा करना, स्कूल में अशिक्षित अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकता सहित, और ये उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है वो क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक था। विशेष प्रावधान करते हुए नियमित स्कूल में रखा जाना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर, निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी शिक्षा में एक सहयोगात्मक सेवा नहीं है? तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। कृषि विभाग की सेवा है वो नहीं है, क्योंकि अभिभावक एवं समुदाय की सेवा है, निर्देशन और परामर्श की सेवा है, मनोवैज्ञानिक सेवाएं भी है, लेकिन कृषि से कोई लेना देना नहीं है। इजी था ये। निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक व मानसिक रूप से दिव्यांग बालकों की विशेषता नहीं है? तो वो नहीं है आपका अच्छा सामाजिक वातावरण। ठीक है। हम्म। कौन सी शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग विशेषता नहीं है? ठीक है, वातावरण उनको मिल सकता है, उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, संवेगात्मक असंतुलन हो सकता है, हीनता की भावना। राइट, तो डी वाला ठीक है इसका। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या समावेशी कक्षा में विविधताओं के अनुकूलन के लिए नवीन उपागमों में सम्मिलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक है कि अध्यापक केंद्रित पाठ्य चर्चा। क्योंकि देखो ए देखोगे, बालकों के शिक्षण के लिए मल्टीमीडिया का प्रयोग, ये भी ठीक है। दल शिक्षण, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम, ठीक है। अध्यापक केंद्रित पाठ्य चर्चा, ठीक है, ये सम्मिलित नहीं। नेक्स्ट वाला, निम्नलिखित में से कौन सा दल शिक्षण का प्रकार नहीं है? तो वो नहीं है आपकी ये वाला ऑप्शन नंबर सी, अध्यापक की दृढ़ता। एकदम ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक जगह पे बाउंडेड हो। राइट, देखो इंटरैक्टिव दल शिक्षण होना चाहिए, ठीक है। दल समन्वय मतलब टीम का कोऑर्डिनेशन हो, दैट इज ऑल्सो राइट। एंड ये लास्ट वाला डी, सहभागी निरीक्षण दल शिक्षण, दैट इज करेक्ट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर एट, विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट शब्द ऐसे गुणों या उस गुणों को रखने वाले व्यक्ति पर लागू किया जाता है जिसके कारण कि व्यक्ति अपने साथियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। ये कथन किसने बोला है? तो ये बोला है क्रो एंड क्रो ने। इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक है। क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं। टोली शिक्षण का विकास किसने किया? तो टोली शिक्षण का ये ऑप्शन नंबर बी ठीक है, जे फ्रीमैन ने किया है। क्वेश्चन नंबर टेन, शिक्षकों के समूह द्वारा किया जाने वाला शिक्षण है तो उसे टोली शिक्षण कहते हैं, टीम टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 27, ब्रेल लिपि प्रयोग की जाती है किसके लिए? ब्लाइंड लोगों के लिए ना, दृष्टिबाधित द्वारा की जाती है, तो बी ठीक है इसका। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। निम्न में से कौन सा साहित्य उपकरण समावेशी शिक्षा हेतु नहीं है? तो वो नहीं है सी, सेरासोनिक गाइड, सेरासोनिक गाइड। क्वेश्चन नंबर 29, आडिबल गोल लोकेटर उपयोगी है किसके लिए? उपयोगी है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी ठीक है इसमें। ठीक है, श्रवण बाधित अक्षमता में, श्रवण बाधित अक्षमता में। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। बच्चों का निम्न में से कौन सा समूह समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है? तो देखो भिन्न क्षमता वाले बच्चे भी आ जाते हैं और वंचित वर्ग के बच्चे आ जाते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे, तो इसमें सभी आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी ठीक है इसका। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा गुण समावेशी शिक्षा शिक्षक के लिए आवश्यक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। ठीक है, बच्चों के प्रति संवेदनशीलता, इट्स ओके। छात्रों के लिए लगाव, दैट इज फाइन। छात्रों की अधिगम अक्षमता, लेकिन शिक्षकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति से हमारा कोई लेना देना वो है नहीं, मतलब आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा एशियन एवं पैसिफिक दशक अक्षम लोगों के लिए माना गया है?
तो ये 1993 से 2002 वाला ऑप्शन नंबर सी ठीक है इसका। किससे विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है? तो सीखने की कठिनाई वाले को और शारीरिक अक्षमता वाले को। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, NIVH उन बच्चों से संबंधित है जो, किन बच्चों से? जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31, एक समावेशी कक्षा में भिन्न छात्र का अर्थ है, क्या अर्थ है? तो इसका देखो, बौद्धिक रूप से भिन्न हो, शारीरिक रूप से भिन्न या सामाजिक रूप से भिन्न। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस प्रकार के विद्यालय में केवल भिन्न क्षमता वाले बच्चे पढ़ते हैं? तो वो देखो, विशिष्ट विद्यालय होते हैं उनमें पढ़ते हैं। और ऑटिज्म, ओके, इसका आंसर अगर ये विशिष्ट विद्यालय है या उपयुक्त सभी है, क्वेश्चन नंबर 34 का, मेरे अकॉर्डिंग तो विशिष्ट विद्यालय है। और आपको अगर डी वाला ठीक लगता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। ऑटिज्म संबंधित है। ऑटिज्म किससे संबंधित है? सामाजिक अंतःक्रिया अक्षमता से, है ना। वो होते हैं ना सोशल इंटरेक्शन डिसेबिलिटी वाले बच्चे, उनको ऑटिज्म बोला जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चों का प्राथमिक क्या है? मैंने बताया था ना, डिसलेक्सिया मतलब पढ़ने में दिक्कत होती है। जैसे डिसलेक्सिया में एल आ रहा है तो एल लिखेंगे तो वो पढ़ नहीं पाएंगे। इस ट्रिक से मैंने आपको याद कराया था। अगर आपको ट्रिक से आंसर्स याद करने हैं तो मेरी वीडियोस देखिए, जो नेक्स्ट आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए मैंने 2 वीडियोस अपलोड किया कर दी, और कल तक आपको 2 और मिल जाएंगी। उसके नेक्स्ट डे 1 बुक, ओके, ऑल 5 यूनिट्स। नेक्स्ट, सीखने के अक्षम बालक मानसिक रूप से पिछड़े बालकों से भिन्न है। तो 39 का जो आंसर है वो आ जाएगा आपका सभी, मतलब उनके पास आमतौर पर औसत बुद्धि होती है, वे ज्यादातर क्षेत्रों में सीखने में सक्षम है, उन्हें एक क्षेत्र में सीखने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा एक संरचनात्मक छात्र की पहचान की जा सकती है? तो इसका भी हो जाएगा ये लास्ट वाला डी, किसी भी समस्या का व्यवस्थित ढंग से समाधान करता है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन नंबर डी ठीक है इसका। 41 देखते हैं, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम किस वर्ष में पेश किया गया था? तो 1987 में। ये हमने जो लास्ट वीडियो अपलोड की थी उसमें ये क्वेश्चन था। अधिगम असमर्थता के कारण क्या है? देखो, वंशानुगत कारण, जैविक और वातावरण संबंधी, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी इसका ठीक है। 24 और वन मोर थिंग, इसमें मैंने सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, ठीक है, लेकिन जो जो पेज नंबर है ना वो थोड़ा ऊपर नीचे हो गए, लेकिन आपको आंसर सारे मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24, समूह शिक्षण विधि। तो समूह शिक्षण विधि क्या होती है? शिक्षण की विधि होती है, ये टीचिंग की है। ऑप्शन नंबर बी। अधिगम बाध्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया, किसने किया था? तो वो किया था सैमुअल ए किर्क ने, ये वाला। ये भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था क्वेश्चन। शिक्षा पाने में पूर्णतः अयोग्य बालक की बुद्धि लब्धि क्या होती है? तो पूर्णतः अयोग्य है तो उसका आ जाएगा 0 से 25। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक है इसका। 19 देखते हैं, बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है। जी मतलब जनरल इंटेलिजेंस, सामान्य बुद्धि। तो 19 का डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, सैन निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो सैन प्रयोग किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, स्पेशल एजुकेशन नीड्स के लिए। 21 देखते हैं, निर्देशन प्रक्रिया है। निर्देशन प्रक्रिया मतलब गाइडेंस प्रोसेस क्या होता है? ये फॉर्मल, ये होता है आपका फॉर्मल अनौपचारिक जीवन पर्यंत। तो आप निर्देशन कैसे भी दे सकते हो, तो इसका ऑप्शन औपचारिक नहीं आएगा, डी आएगा। अगर आपको औपचारिक लगता है तो क्वेश्चन नंबर 21 का भी अगर डाउट हो तो मुझे कॉमेंट में प्लीज बताना। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, व्यावसायिक निर्देशक के जनक है, तो वो है फ्रैंक पार्सन्स। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, समावेशी शिक्षा के संस्थापक कौन थे? तो समावेशी शिक्षा के संस्थापक थे डिक क्रोली। क्वेश्चन नंबर ए, आंसर ए क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षा में पिछड़ेपन का कारण है, तो क्या है? शारीरिक कारण, मानसिक कारण, वातावरण संबंधी कारण। तो सभी आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 17, शब्द विकलांग बच्चों का संदर्भ है, तो किस चीज से है? ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, सभी बच्चे संवेदी शारीरिक कमजोरी के साथ, सभी बच्चे भावनात्मक कठिनाइयों एवं बौद्धिक हानि के साथ, दोनों। तो इसमें दोनों आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। रेंजली प्रतिभाशाली की अपनी परिभाषा के लिए जाने जाते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक है इनका, त्रिवृत्तीय, राइट। नेक्स्ट देख ले है, डिसेबिलिटी शब्द किस भाषा से लिया गया? तो लैटिन से लिया गया, ये बी ठीक है इसका। शारीरिक रूप से संबंधित बालक होते हैं, तो स्वास्थ्य बाधित और अस्थि बाधित, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी दोनों आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, समावेशी शिक्षा आधार है,
तो दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्र, तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, समावेशी शिक्षा का मुख्य तत्व है, तो पाठ्यक्रम, छात्र और शिक्षक सभी आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 42, बच्चे और युवा वयस्क आमतौर पर ध्वनि सुन सकते हैं, कितनी सुन सकते हैं, तो 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में सुन सकते हैं, तो ऑप्शन ए था इसका। आर्थोपेडिक रूप से इम्पेयर्ड बच्चे के होने की संभावना है, तो वो होती है डिस्ग्राफिया, ये डिस्ग्राफिया, ऑप्शन ए ठीक है इसका। नंबर 44, दृष्टि दोष वाले वी ग्रेड छात्र के साथ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कि माता पिता और दोस्तों द्वारा उसकी दिनचर्या में मदद की जाए, कक्षा में ऑडियो वीसीडी के माध्यम से सामान्य व्यवहार किया जाए, या कक्षा में विशेष उपचार दिया जाए, या निम्न स्तर का कार्य करने के लिए, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं, चलो। क्वेश्चन नंबर 48, मोटर कौशल में सीखने की अक्षमता कहलाती है, तो वो कहलाती है आपकी ये डिस्पैक्सिया, ठीक है, मोटर कौशल को, तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, भाषा की समझ से संबंधित विकार हैं, तो वो है अफेसिया, सी ठीक है इसका। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के अनुसार इनमें से कौन विकलांग बालक है, देखो ये ऑटिस्टिक बच्चा है वो है, या फिर सेरिब्रल पाल्सी, या कुष्ठ रोग मुक्त वाक, तो ये आपका सभी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक है इसमें 50 वाले में। 51 डिस्कस करते हैं, छात्रों में वे बच्चे शामिल हैं जो प्रतिभाशाली हैं और जो निशक्त हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी विशेष आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की विकलांगता का कारण है, तो देखो समय से बहुत पहले बच्चे का जन्म, गर्भावस्था के दौरान माँ की बीमारी, मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी के कारण परिणाम स्वरूप जटिलता, ये सभी, तो इसमें सभी मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आरसीआई की स्थापना कब हुई थी, तो आरसीआई की स्थापना आपकी 1986 में हुई थी, तो ऑप्शन ठीक सही होगा इसका सी वाला। 54, शिक्षा प्रदान करने में क्या कमियां आती हैं, तो शिक्षा प्रदान करने में क्या कमी आती है, अनुभवी शिक्षकों की कमी हो सकती है, सीमित क्षेत्र हो सकते हैं, स्कूल कम हो सकती है, महंगी शिक्षा हो सकती है। 54, आजकल ऑप्शन सी ज्यादा फेमस है। ओके, क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, विशेष जरूरतें वाले बच्चों की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, विशेष स्कूलों में विशेष बच्चों के लिए विकसित तरीकों से। नेक्स्ट देखते हैं, 56, लिखने की क्षमता में कमी बिगड़ी लिखावट के साथ जुड़ा एक लक्षण है, क्या लिखने से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो मैंने आपको याद कराया था कि लिखने से मतलब हम ग्राफ नहीं बना सकते, तो डिस्ग्राफिया, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 57, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक संस्थान कहाँ पर है, तो ये न्यू दिल्ली में है। दृष्टिबाधितों का राष्ट्रीय ये संस्थान कहाँ पर है, दृष्टिबाधित है तो मैंने आपको याद कराया था कि वो दूर का नहीं देख सकते, तो देहरादून में स्थित है। समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है दोनों प्रकार के लिए, सामान्य बालकों हेतु और विशिष्ट बालकों हेतु, दोनों के लिए। पूर्ण शामिल मॉडलों को और किस रूप में जाना जाता है, तो वो जाना जाता है, ओके ये वाला जो है मुझे इसमें डाउट था, तो मैंने आपको कोई आंसर नहीं बताया, अगर आपको पता हो क्वेश्चन नंबर 60 का क्या आंसर है, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 61, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान किस प्रकार का मूल्यांकन करता है, तो ये डायग्नोस्टिक, निदानात्मक, ऑप्शन नंबर डी ठीक है इसका। शिक्षार्थी का कौन सा समूह असाधारण वर्ग से शामिल नहीं है, तो धीमी गति से सीखने वाला, मंद बुद्धि, देखो सामान्य तो सामान्य, तो ये ऑप्शन ठीक ही होगा, प्रतिभाशाली भी अलग हो जाता है। उपचारात्मक हस्तक्षेप को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया है, क्या डिजाइन किया गया है, तो ये वाला भी देखो, विकलांगता के कारण विकलांगता को प्रभाव, ये मेरे को थोड़ा सा इसमें भी डाउट है। 63 वाला, सॉरी आई डू नॉट हैव आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट वाला 64, विशिष्ट शिक्षा के जनक कौन थे, तो इसका ये इटार्ड थे, ऑप्शन नंबर डी। ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था, इजी है, लुइस ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। दृष्टिबाधितों का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर है, देहरादून में है। मानसिक मंदता की सर्वप्रथम परिभाषा दी, मानसिक मंदता की सर्वप्रथम परिभाषा दी थी
तो ये वाला भी आप मेरे को अभी कंफर्म नहीं है, राइट। मैं अगर मेरे को पता चलता है तो मैं बाद में आपको सेम वीडियो में कमेंट कर दूंगी। अगर आपको इसका नहीं, तो जो मैं सेकंड आंसर की बनाऊंगी तो इसमें से जो आंसर रह गए वो उसमें मैं पहले मेंशन कर दूंगी। ओके, तो आप चेक कर लेना। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है तो क्या है? ये आपका देखो, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, शैक्षिक विकास, उपरोक्त सभी आ जाएगा जी। श्रवण बाधित बालक होते हैं, कैसे होते हैं? अधिगम असमर्थी, मानसिक मंदित, वाणी दोष, कोई नहीं। तो देखो, वाणी दोष वाले जो श्रवण बाधित बालक होते हैं वो बोल भी नहीं पाते, तो ऑप्शन सी ठीक है इसका। डिसलेक्सिया से संबंधित है, डिसलेक्सिया तो मानसिक विकार और गणित विकार, पठन विकार और व्यवहार विकार। पठन विकार, पढ़ नहीं पाते हैं, है ना। और भाषा विकार नहीं है, तो भाषा विकार नहीं है, क्या नहीं है? धीमी या तेज गति में बात करना, तुतलाना, ये सारे तो है ही, हकलाना तो है ही, तीव्र स्पष्ट भाषा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विशिष्ट शिक्षा संबंधित है किस चीज से? प्रतिभाशाली छात्रों के लिए शिक्षा। ओके, ये ऑप्शन नंबर ए ठीक है। वैसे बी भी देख लेते हैं, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण नहीं, असमर्थी के शैक्षिक कार्यक्रम नहीं। ओके, ऑप्शन नंबर टी इसका एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है। 73 देखते हैं, यदि कोई बच्चा 16 से 61 लिखता है तथा बी और डी के बीच में भ्रमित है तो ये क्या होगा? तो ये लर्निंग डिसेबिलिटी है, इसको भी डिसलेक्सिया की लर्निंग डिसेबिलिटी, डिस्ग्राफिया इसको। ओके, लिखता है तो। एक समावेशी स्कूल कैसा होता है? सभी छात्रों की क्षमताओं पर ध्यान दिए बिना उनके सीखने के परिणामों में सुधार करने के लिए प्रतिबंध है, या फिर छात्रों के बीच अंतर करना और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। मोटर कौशल को सीखने की अक्षमता कहलाती है, तो उसे बोलते हैं डिस्प्रैक्सिया। ओके, और आई होप आपका ओके भी। थोड़े से क्वेश्चन और हैं। क्वेश्चन नंबर 45, छात्रों में हकलाने की समस्या से निपटने के लिए निम्न विधियों में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये है प्रैग्मेटिक स्पीच बोला जाता है, इसको ऑप्शन नंबर ए ठीक है। आरसीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो आरसीआई का पूर्ण रूप ए है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। पीआईईडी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए था वो ठीक था, प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड। ओके, तो दैट्स इट। सारे आंसर्स हमने डिस्कस कर लिया। अगर आपको किसी भी आंसर में कोई कंफ्यूजन होता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, और आपका एग्जाम कैसा गया वो भी कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है तो प्लीज सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और लाइक करना भी नहीं भूलना। अगर आपके फ्रेंड्स के भी काम आ सकती है तो उनको भी शेयर कर देना। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।